बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे लोगों, अभी का जो विषय है संत और असंत की महिमा है। यह प्रसंग अयोध्या के साकेत नगर की है। यह प्रसंग, यह घटना अयोध्या के साकेत नगर में भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे। उसी समय सनकादिक ऋषियों का आगमन होता है और अपने यहाँ संत को आते देख सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और भगवान राम भरत जिसे कहते हैं, भरत बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास हो ही भवभंगा। अगर संत मिल जाए तो बिना परिश्रम के ही उनसे भक्ति का मार्ग मिल जाता है और उस मार्ग पर जब चलते हैं भक्तगण तो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। एक दिन गुरु महाराज ने कुप्पा घाट में निवास में कहने की कृपा की। खगड़िया जिला के प्रोफेसर साहब विश्वानंद बाबू बैठे थे। कहा, प्रोफेसर साहब, गुरु की खोज में मेरी बड़ी दुर्दशा हुई, बहुत बेलना पड़ा और बाबा देवी साहब जैसे परम संत सदगुरु मिल गए, मेरा जीवन सफल हो गया, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, इतने परिश्रम के बाद ऐसे संत सदगुरु मिल गए। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं, हुजूर, हम लोग आपसे कम भाग्यशाली नहीं हैं। आपको गुरु की खोज करने में बड़ी परेशानी हुई, बहुत बेलना पड़ा, बड़ी दुर्दशा हुई, लेकिन हम लोगों को बिना परिश्रम के ही आप जैसे संत सद्गुरु मिल गए हैं, हम आपसे कम भाग्यशाली नहीं हैं। देखिए, अगर बाबा देवी साहब जैसे परम संत नहीं मिले होते तो भक्ति का कार्य सुलभ होता। इसलिए लिखा है, बिना ही प्रयास होई भवभंगा, संसार के दुखों का अंत करने का मार्ग मिल जाता है और संतों के बताए मार्ग पर चलते हैं तो क्या होता है, जही मार्ग सुरती साधु दिखावे, उस पर चल करके लोग परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तही मग चले सबे सुख पावे, पावे सुख सदा हरि कृपा, संसार आशा तजी रहे, स्वप्नहु नहीं दुख द्वैत दर्शन, बात कोटि को कहे। यह सत्संग प्राचीन काल से सत्संग और संतों का विशेष प्रभाव रहा है। भारत की धरती पर विदेश में भी इस संत के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से ही रत्नाकर जैसे डाकू ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने पर भी हत्यारे थे, महादुराचारी थे, लोगों को मार करके धन हड़प कर परिवार का गुजारा करते थे। नारद बाबा जैसे संत मिल गए, सत्संग को सुने और डाकू का काम छोड़ करके क्या हो गए, जुक्ति जान करके भक्ति करने लग गए और वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना त्रैकालदर्शी महापुरुष हो गए। भगवान राम के अवतार लेने से पहले ही रामायण लिख करके रख दिया। उंगली माल जैसा डाकू भगवान बुद्ध का सत्संग सुना और हत्या छोड़ करके अरहत को प्राप्त किया है। बौद्ध साहित्य में इसकी साक्षी। यह सत्संग करता क्या है, राजा प्रसेनजीत का हाथी सड़क पर चलते समय दलदल में फंस गया। इतना बड़ा था वो हाथी निकल नहीं रहा था। राजा प्रसेनजीत उस पर सवार होते थे, वो हाथी लड़ाकू था। उस हाथी पर सवार होकर जब लड़ाई करने जाते थे तो बड़े से बड़े युद्ध को विजयी करके लौटते थे। बड़ा ही भाग्यशाली हाथी था। दलदल से निकल नहीं रहा था हाथी। हजारों लोग गए, रस्सी बांधकर खींच रहे हैं, जोड़ लगा रहे हैं। आवाज भगवान बुद्ध के कान तक गई। भगवान बुद्ध ने पूछा, ये आवाज कहां से आ रही? आनंद से। तो आनंद ने कहा, राजा प्रसेनजीत का हाथी दलदल में धंस गया है, उसी को निकालने के लिए लोग हजारों जोड़ लगा रहे हैं, हाथी निकल नहीं रहा। भगवान बुद्ध ने कहा,
जाकर राजा से कहो हाथी लड़ाकू है, ऐसे नहीं निकलेगा, सबको वहां से हटा दे, रस्सी खोल दे। और वह जो है लड़ाई वाला रणभेरी दूर में बजवावे कि हाथी के कान तक सीधे आवाज पहुंचे। उसका सोया हुआ वीरत्व भाव, शक्ति जो सो गई है वह सब जग जाएगी, शक्ति वीरत्व भाव जगेगा, हाथी अपने दलदल को चीर करके निकल जाएगा। सबको हटवा दिए, सब लोग दूर हट गए। लड़ाई वाला रणभेरी दूरी दूर में बजवाए, हाथी से देखा कि लड़ाई शुरू हो गई है, हम यहाँ फंसे हैं, मेरा स्वामी मेरी प्रतीक्षा करता होगा। बस एक बार वह वीरत्व भाव जो सोया हुआ था वह संस्कार जागृत हो गया और चिघारता हुआ हाथी दलदल को चीरता हुआ अपने स्वामी के पास पहुंच गया। उसी तरह हम मनुष्य का मन भी विषय रूपी दलदल में, विकार के दलदल में धस गया, फंस गया है। संत महात्मा लोग आते हैं, अखिल भारतीय, जिला, वार्षिक, प्रांतीय, बिहार प्रांतीय, अनुमंडलीय, परमंडलीय, चाहे किसी भी नाम का सत्संग हो, उस सत्संग के माध्यम से आपका हमारा मन जो विषय के दलदल में धस गया है, फंस गया विकारों में, अपने ज्ञान सुना करके आपके सोए हुए ज्ञान को, संस्कार को जगाते हैं कि आप ही दीक्षा लेकर के विषय के दलदल को चीर करके मंडूपी हाथी जो फंस गया है, आप संसार सागर से पार हो जाए। सत्संग जो है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग सुनने से विवेक जगता है, परिमार्जित ज्ञान होता है। और विवेक किसको कहते हैं? विवेक कहते सार क्या है, असार क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, हम मनुष्य का परम कर्तव्य क्या है, यह सब ज्ञान सत्संग में होता है। पढ़ लिख करके विद्वान हो सकते हैं, अगर सत्संग नहीं सुनेंगे, क्या रावण विद्वान नहीं थे? लेकिन सत्संग नहीं सुने, संतों की शरण में नहीं गए, रावण की क्या दशा हुई इतिहास पढ़ने वाले जानते हैं। इसलिए यह सत्संग जो है विवेक जगाता है और बड़े भाग से यह सत्संग मिलता है। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, यही तरस परस समागमाधिक पाप राशि न साइए। जब किसी मनुष्य पर विशेष कृपा परमात्मा की होती है, तब परमात्मा क्या देते हैं? सबसे प्यारी चीज उसे भेंट करते हैं, उनके मन में वो संस्कार को, भाव को जगाते हैं, तो उनको संतों का दर्शन और सत्संग प्राप्त करवाते हैं। सत्संग को सुनते हैं, संतों का दर्शन करते हैं, तो क्या होता है? तो पाप राशि, पाप का जो ढेर है पहाड़ का उनके मन में, संस्कार है, सागर है, जो पाप उनके जीवन में भजन करने नहीं देता है, संतों का दर्शन नहीं करने देता है, विघ्न बाधा खड़ा करता है। कुप्पा घाट में गुरु महाराज के समय की बात है, सत्संग हो रहा था विशेष रूप से, सबका प्रवचन हो गया, गुरु महाराज के सामने माइक व्यवस्थित हुआ, गुरु महाराज मंगलाचरण गाने लगे। उसी समय बहुत से लोग गंगा में नहाने जा रहे थे। अररिया जिला के प्रोफेसर साहब, तो उनकी दोनों बेटी भी चली गई नहाने। बड़ी बेटी गंगा में नहाते समय बह गई और डूब गई। लोग दौड़कर आए, चलिए चलिए आपकी बेटी डूब गई, गंगा में बह गई। प्रोफेसर साहब कहते आप लोग बचाए नहीं? क्या कैसे बचा? तू तो बह गई, डूब गई। कहा एक तो मेरी बेटी डूब गई, एक घटना, मैं सत्संग छोड़कर चला जाऊंगा, गुरु महाराज साक्षात भगवान का प्रवचन शुरू होने वाला है, इस सत्संग में छूट जाएगा, ये दो सदमा को ये प्रोफेसर सह नहीं सकेगा, हम भी मर जाएंगे। बेटी डूबती तो डूबने दो, लेकिन सत्संग छोड़कर नहीं जाएंगे। नहीं गए, प्रवचन गुरु महाराज का सुनते रहे। आरती हुई, आरती के बाद प्रणाम करके दूर से तब गए उस जगह पर। एक आदमी दौड़ कर आया, एक लड़की बराड़ी में किनारे लगी है, चलकर देखिए आपकी बेटी है। दौड़ कर गए तो उनकी बेटी किनारे में पड़ी बेहोश थी, उठा कर लाए। बहुत देर के बाद होश में आई, एक को बूंद पानी अंदर नहीं गया। जब होश में आए तो गुरु महाराज के पास ले गए। हुजूर मेरी बेटी डूब गई थी, हुजूर का प्रवचन हो रहा था, मैं उठकर नहीं गया,
पाप जो है उसकी बेटी को डुबाया सत्संग छुड़ाने के लिए। प्रोफेसर साहब उठकर नहीं गए, पाप हार गया, पुण्य जो है जीत गया, गुरु की कृपा हो गई। गुरु महाराज ने पूछा तुम डूब गए थे तो कैसे बची? तो बच्ची क्या कहती है, हम तो आप ही को बुला रहे थे, आप ही तो भीतर में मैं बहती जा रही थी और हाथ पकड़ के मुझे किनारे रख दिए। जो व्यक्ति गुरु में अटूट विश्वास करते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलते हैं, जीवन में उतारते हैं, तो क्या होता है, उन पर गुरु की कृपा होती है, सारी विघ्न बाधा उनकी समाप्त हो जाती है। और गुरु महाराज ने कहा सत्य क्या है? सत्य है आत्मा और परमात्मा सत्य है। आत्मा सत्य को परमात्मा सत्य में मिला दीजिए, यही सत्संग है। सत्संग दो तरह का होता है, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। अभी जो बैठकर यहाँ सत्संग सुन रहे हैं, बाहरी सत्संग है। बाहरी सत्संग में संत महात्मा लोग आंतरिक रूहानी का ज्ञान देते हैं, और बौद्धिक ज्ञान जब होता है, सुनते सुनते जब आपकी बुद्धि धर्म से ओतप्रोत हो जाएगी, ईश्वर एक है, उस तक जाने का रास्ता एक है, तो आप गुरुजनों से जुक्ति जानेंगे। जान करके जैसा गुरु बतावे, अहंकार छोड़ करके गुरु के चरणों में जाइए, जैसा गुरु बतावे उनसे भजन भेद ले लीजिए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा ताद्विद्वि प्रणीपाते न परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। हे अर्जुन, अगर कोई परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो किसी तत्वदर्शी महापुरुष के शरण में जाए, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करे, उनकी सेवा करे। जब प्रसन्न हो जाए तो भक्ति का विधि जानकर जैसा वे बतावे उसके मुताबिक भक्ति करे, तब उनका परम कल्याण होगा। गुरु महाराज ने यही बात कहते, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। इसलिए गुरु से जुक्ति जान करके एक नाम का जब, एक रूप का ध्यान, दृष्टियों की क्रिया कर अंतर में ध्यान करेंगे, परमात्मा का द्वार खुलेगा। करते करते एक दिन दृष्टि आपकी टिकेगी, मन टिकेगा, ज्योति का दर्शन होगा, शब्द सुनेंगे, ज्योति और शब्द के सहारे चार जड़ शरीर एक चेतन शरीर को जीव पार कर या आत्मा सत परमात्मा सत में मिल जाएगा। आत्मा अर्पी के भोग लगावे, सेवक सेव भाव छुट जावे, हमें प्रभु प्रभु हमें एक ही होई, द्वंद्व अरुद्वैत रहे नहीं कोई, नहीं ऐसी आरती की जाए, भव महाजन्म बहु नहीं ली जाए, फिर जो है जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इन सारी बातों को सुनिए। और दुर्जन जो होते हैं, गुरु महाराज एक प्रश्न सुनाते थे। अयोध्या में एक उच्च कोटि के महात्मा हो गए, उनको सरजू नदी के उस पार जाना था। संजोग से जो है भगवान सूर्य अस्तांचल में जाने ही वाले थे। एक नाव लगी थी, कुछ युवक से बैठे थे, तो साधु बाबा ने नाविक से पूछा मुझे उस पार जाना है, मैं बैठ सकता हूं? क्या बैठ जाइए। लेकिन युवकों ने विरोध किया, नहीं बैठिए, फिर भी बैठ गए। नाव खुली, थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि युवक सबको बड़ा बुरा लगा, क्यों बैठे, लगे सताने, दाढ़ी खींचने लगे, उंगली करने लगे, पानी दे दे करके पूरा शरीर भिजा दिए, तभी साधु बाबा कोई प्रतिकार नहीं किए। जब नदी में, बीच नदी में नाव पहुंची, देखा कोई प्रतिकार नहीं इनकी तरफ से हो रहा है, तो सभी युवकों ने, दुष्टों ने विचार किया उसको ढकेल दो समुद्र, सरजू नदी में, डूब करके मर जाएगा। ढकेलने का जैसे विचार मन में उठा, आकाशवाणी हुई। परमात्मा इस अपमान को नहीं सह सके, आकाशवाणी हुई, क्या कहा, ऐ साधु दुष्टों को कहो तो मैं नाव उल्टा दूं कि सब डूब करके मर जाएंगे। तो साधु बाबा ने कहा, हे प्रभु आपकी मुझ पर इतनी दया है, नाव मत उल्टाइए, ये लोग अबोध है, ज्ञानी है, उल्टाना है तो इनकी बुद्धि को उल्टा दीजिए कि दुर्जन से सज्जन हो जाए। और जैसे ही सुबह आकाशवाणी को युवकों ने सुनी तो सभी चरणों में गिर पड़े, कहा कि बाबा आप धन्य हैं, आपको पहचाने नहीं। संत जो होते हैं अपने ऊपर अत्याचार दुष्टाई करने वाले पर भी दया करते हैं, इसलिए पर दुख दुखी पर सुख सुख देखे पर ऐसे होते हैं संत। संतों की वाणी को सुनिए, समझिए, जीवन में उतारिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री
रंजीत यादवपुर विधानसभा प्रत्याशी सहरसा मंच पर विराजमान है। आपका महासभा स्वागत करती है। अभी हम पूज्य स्वामी